जिंदगी में कभी भी जिससे आपको काम पड़ने वाला है, जो आपसे बड़ा है, जो आपकी ऑथोरिटी है, आपका बॉस है, उसको कभी भी आपसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको खतरा हो सकता है। और अगर उसको ऐसा लगा कि आपका डेवलपमेंट, आपकी जो आप जितना ग्रोथ करेंगे उससे उसकी ग्रोथ होने वाली है, तो फिर आप ऊपर और ऊपर जाएंगे। ये एक विचार है, बुद्धिमानी का विचार है। इसी के साथ साथ हम धनु राशि के लिए जून का जो बहुत ही विशेष महीना होने वाला है आपके लिए, राशिफल लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। गणेशा एस्ट्रो हेल्प में डॉक्टर दिलीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके करियर, बिजनेस, धन, पढ़ाई लिखाई, इसके साथ साथ आपकी हेल्थ है, आपका परिवार है, फैमिली लाइफ है, वैवाहिक जीवन है और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, सभी तरह के जितने भी विषय हैं सभी पे बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव में गोचर कर रहा है, उसके आधार पे फिर गणना करेंगे कि ये खूबसूरत जून का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। और ज्योतिष के जो कुछ उपाय हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले थोड़े ग्रहों के ऊपर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं प्रथम भाव है आपका, इसमें 9 नंबर से लिखा है क्योंकि आपकी जो राशि है ना, धनु राशि के लिए वीडियो है। धनु लग्न वाले भी इसको देख जरूर सकते हैं क्योंकि लग्न और राशि दोनों ही आपके हैं और रिजल्ट दोनों से आता है, पर वीडियो राशि को ध्यान में रख के लिखा गया है, बनाया गया है। तो देखिए, प्रथम भाव खाली, द्वितीय भाव खाली, तृतीय भाव में शनि बैठे हुए हैं और शनि जो है वक्री होंगे। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, बहुत बड़ा इवेंट। मतलब हर साल शनि वक्री होते हैं, ऐसे तो करीब 140-39 दिन के लिए हर साल होते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। पर हाँ, एक अच्छा बड़ा इवेंट है, शनि वक्री हो रहे हैं जो तृतीय भाव में है आपके और शुभ फल देने वाले हैं। चौथा भाव खाली, पंचम भाव में राहु गुरु का, ऐसे तो गुरु चांडाल योग बना हुआ है पर आपके केस में ये अच्छा ही योग है। क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। पंचम भाव में बुध का गोचर रहेगा, खास करके 8 तारीख से लेकर 24 जून तक, 8 जून से 24 जून तक बुध आपके छठे भाव में वृषभ राशि में, कौन से भाव में, छठे भाव में वृषभ राशि में रहने वाले हैं। सूर्य जो है आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे 15 तारीख को, 15 जून को। 15 जून से पहले वो भी छठे भाव में बुध के साथ रहेंगे यहाँ पर। इसके बाद अष्टम भाव में मंगल और शुक्र कर्क राशि में रहने वाले हैं पूरे महीने। और एकादश भाव में केतु चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। केतु पूरे महीने वहां पर रहेंगे और चंद्रमा बस पहले दिन आपको यहाँ दिखाई देंगे क्योंकि चंद्रमा की गति बहुत तेज है, वो ऐसे बदलते रहेंगे। तो अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर की, जॉब की, ये जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग समझते हैं कि दसम भाव का मतलब सिर्फ करियर, मतलब आपका जो जॉब है, पर इसके साथ साथ ही आपका ओवरऑल कर्म भी दिखाता है, आपका वर्क इन्वायरमेंट भी दिखाता है। मतलब भले ही आप स्टूडेंट हो पर आपका जो कर्म है ना, पूरी लाइफ का कर्म, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है छठा भाव। इस भाव का स्वामी कहाँ जा रहा है, छठे भाव में जा रहा है। इसका मतलब कर्म के लेवल पर, जॉब के लेवल पर मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है। छठा भाव मेहनत का है, रोग ऋण शत्रु का है, हार्डवर्क का है, मेहनत का है, डिटेल वर्क का है। इसके साथ साथ ये भाव सेवा का भी है। अगर आपका काम किसी तरह से सेवा में, सर्विस में, आप गवर्नमेंट जॉब आदि में है तो अच्छा महीना है, एफर्ट के साथ साथ रिजल्ट भी देगा। ये जो भाव है ये आपके डाइवोर्स का भी भाव है, डाइवोर्स का भाव है। और ये छठा भाव आपके सर्विस, नौकर जो होते हैं ना, सर्वेंट्स होते हैं, उनका भी है, मतलब सेवा का भाव है, नौकर का भाव है। मतलब अगर आपका कुछ इस तरह का काम है, आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, आपके सर्वेंट्स वगैरह काम करते हैं, तो उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है इस महीने। तो उनके साथ थोड़ा सा आप कह सकते हो अच्छा बिहेव रखें, थोड़ा सा बना के रखें भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उनका कोई पेमेंट वगैरह है तो आप उसको समय पर ज़रूर दें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ दसम भाव के लिए सूर्य भी जिम्मेदार होते हैं, आपके कारक सूर्य होते हैं। तो सूर्य पहले छठे फिर सप्तम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। तो पहले 15 दिन थोड़ा सा एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, कंपटीशन लाइफ में रह सकता है पर आपको सफलता मिलेगी। और उसके बाद के जो 15 दिन है उसमें आपको थोड़ा अपने पार्टनर से, आपका पार्टनर चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, आपके सामने वाला जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा ईगो का बैलेंस रखना पड़ेगा, गुस्से आदि को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, तो आपके जॉब के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद बिजनेस के ऊपर आ जाते हैं, व्यापार। जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो व्यापार का स्वामी भी बुध है आपका और अपने से 12वें भाव में गया, छठे भाव में। तो विदेश से अगर आपका कोई व्यापार है, फॉरेन लैंड से आपका कुछ काम है, टूरिज्म से जुड़ा आपका काम है, डॉक्यूमेंट से जुड़ा काम है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। पर ये जरूर है कि हाँ, छठे भाव में गया तो आपके पार्टनर्स के साथ कुछ मतभेद रह सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो आपके बिजनेस में, जो आपके साथ काम करने वाले हैं या जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनके थोड़ा बहुत रह सकता है। और
आप ये भी कह सकते हो कि जो आपका पार्टनर वगैरह है उसके स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। तो ये दिखा रहा है बिजनेस के मामले में। इसके साथ सीधे शादी पे भी चले जाते हैं। क्यों जा रहे हैं शादी पे? क्योंकि सप्तम भाव शादी का भी है। अब इसमें सूर्य आएंगे सप्तम भाव में और इसका स्वामी अपने से 12 जाएगा। इस पर किसी भाव की दृष्टि नहीं आ रही। आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी स्टार नहीं बना हुआ है। जो रेड स्टार है ये गुरु दृष्टि को दिखा रहा है, और ये लाल वाला जो है, लाल और नीले में ये मंगल की दृष्टि है आपकी। सिर्फ नीला शनि की दृष्टि, यहाँ पे कोई दृष्टि नहीं है। तो सिर्फ हमको यही प्रभाव देखना है कि इसके स्वामी का प्रभाव और इसमें जो ग्रह आया है उसका प्रभाव। कौन सा ग्रह है? सूर्य। सूर्य किसको दिखाते हैं? गुस्से को दिखाते हैं, ईगो को दिखाते हैं। सूर्य इज द किंग। 15 तारीख के बाद है। तो 15 तारीख के बाद आपका जो स्पाउस है, आपका जो पार्टनर है, प्रेमी प्रेमिकाओं में भी अगर आप बहुत लंबे समय से रिश्ते में हैं तो वो थोड़ा सा डिमांडिंग हो सकता है, किंग टाइप हो सकता है, क्वीन टाइप हो सकती है। कहेगी भाई इस तरह से ही काम करना, ऐसा ही काम करना, थोड़ा ऑथोरिटी सी थोड़ा हो सकती है। और आपके बीच में भी ईगो को लेकर, पद को लेकर, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो पावर को लेकर कुछ मतभेद रह सकते। तो संभल के चलें, आपस में बुद्धिमानी से काम लें, ज्ञान से काम लें, प्रेम से काम लें, तो सब बढ़िया रहने वाला है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े थे फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो सूर्य तो ये दिखा रहे हैं 15 तारीख के बाद। 15 तारीख से पहले सूर्य अच्छे हैं। अब थोड़ा ना भाग्य की बात कर लेते हैं। देखिए भाग्य की आवश्यकता बहुत है। कहा जाता है कि भाई भाग्य के बिना तो कर्म भी विफल हो जाता है, मतलब, और जिसका भाग्य सही है वो उसका कर्म मतलब कुछ खास नहीं, पर उसको नाम बहुत मिल जाता है। सही समय पर सही जगह पर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, भाग्य जिसको हम बोलते हैं। तो भाग्य की बात करें तो भाग्य का स्वामी सप्तम में, पहले छठे में फिर सप्तम में। तो आप कह सकते हो 15 तारीख लास्ट के जो 15 दिन हैं उनमें आपका भाग्य ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा अच्छा काम करेगा। बिजनेस में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ कुछ अगर आप काम कर रहे हो तो वो आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी। नए पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं, बिजनेस पार्टनर की मैं बात कर रहा हूँ। और प्रेम जीवन में भी अगर हम बात करें तो जो आपका स्पाउस है, पत्नी है, प्रेमी है, प्रेमिका है, उसके थ्रू आपको कोई भाग्यशाली अपॉर्चुनिटी होने का चांसेस है। हायर एजुकेशन के लिए कहीं दूर जाने के योग भी यहाँ पर बनते हैं। तो भाग्य के लिए आप कह सकते हो पहले 15 दिन थोड़ा एफर्ट ज़्यादा है और लास्ट वाले जो 15 दिन है उसमें आपका थोड़ा भाग्य साथ देगा। भाग्य के भाव पर शनि गुरु दोनों की दृष्टि एक साथ आ रही है। जब भी दोनों ग्रहों की दृष्टि एक साथ आती है तो उस भाव से संबंधित कोई बड़ी चीज हो सकती है। तो नवम भाव किसका है? धर्म का है, ज्ञान का है, आविष्कार का है, गुरु का है, पिता का है, हायर नॉलेज का है आपका। तो हायर नॉलेज के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, दूर स्टडी के लिए जाना चाहते हो, वो कहीं आप किसी अदर कंट्री जाना चाहते हो किसी काम के लिए, उसकी भी पॉसिबिलिटी 9th हाउस से बनती है। पिता की लाइफ में कुछ अच्छे बड़े चीज़ें आ सकती हैं। और ये भाव जो नवम भाव है ये आपके लॉ का भी है, लॉ है, टीचिंग है, एडवाइजिंग है। इस तरह का अगर आपका काम है, ज्ञान देने का काम है, धर्म से जुड़ा कोई काम है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़ा काम है, तो वो काम आपका बढ़ने वाला है। उसके लिए अच्छा यहाँ पे योग बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर गुरु और शनि की दृष्टि आ रही है। गुरु की यहाँ पर 5वीं दृष्टि है, देखिए 1 2 3 4 5, और शनि की 7वीं दृष्टि है। इसके बाद अगर हम लाभ की बात करें तो यहाँ पर गुरु की आपके 7वीं दृष्टि और मंगल जो है, मंगल की 4थी दृष्टि आ रही है। गुरु मंगल की दृष्टि एक साथ आए तो अच्छी मानी जाती है। तो आपको लाभ हो सकता है। किससे लाभ हो सकता है? रियल एस्टेट जमीन से लाभ हो सकता है आपको। आपकी खुद की जो प्रतिभा है, आपका खुद का जो आप कैसे दिखते हो, मतलब आपका मॉडलिंग में हो सकते हो, या भले ही आप सेल्स मार्केटिंग में हो, वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप किस तरह से बात कर रहे हो, आप किस तरह से बता रहे हो। मतलब खुद की पर्सनैलिटी के थ्रू यहाँ पर लाभ मिल सकता है। घर जायदाद जमीन और माता के थ्रू यहाँ पर लाभ हो सकता है। बंधुओं से भी यहाँ लाभ होने की संभावना बना रहे हैं। गुरु की दृष्टि और मंगल की जो दृष्टि है, रियल एस्टेट या जमीन से आपको लाभ हो सकता है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। थोड़ा सा चूंकि मंगल यहाँ पर आ रहे हैं, थोड़ा सा आप कहेंगे पेशेंस रखें, चीज़ों को पूरा समझें, पूरी जानकारी लें चीज़ों की। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। कभी कभी होता है ना, मतलब हम सोचते हैं हाँ ऐसा ही होगा और फिर काम कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं। ईमानदारी से लंबी प्लानिंग करें, चीज़ों को पूरी तरह से समझें और फिर उससे जो ज्ञान हासिल हुआ है उसके आधार पर धीरे धीरे आगे बढ़ें। ये इसकी वजह से भी जरूरी है। और साथ में शनि जो वक्री हो रहे हैं, जो आपके 17 जनवरी से फिर आपके 4 नवंबर तक वक्री हो रहे हैं, जब शनि कर्मा
कर्माधिपति हैं, तो जब शनि वक्री होते हैं तो कहते हैं कि आपके जो कर्म जो भी जिस डायरेक्शन में भी चल रहे हैं ना, वक्री का मतलब है टेक ए पॉज, मतलब रुकना नहीं है पर एक नजर रख बनाओ अब जहां पर आप चल रहे हो। भविष्य में जाने का रास्ता, लक्ष्य पे देखिए नजर होना बहुत जरूरी है। जैसे अर्जुन की नजर थी ना, सिर्फ चिड़िया ही दिख रही है, चिड़िया की आंख ही दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। पर आपने नोटिस किया होगा जब बसंत पंचमी होती है या जब पतंग उड़ाते हैं लोग तो कई बार गिर जाते हैं। क्यों? ध्यान सिर्फ लक्ष्य पे ही होता है, रास्तों पे तो होता नहीं है। और धनु वाले भी ऐसे होते हैं, लक्ष्य पे ध्यान रहता है पर रास्तों पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो बहुत बढ़िया रहेगा आपका, जरूरी है। और वक्री ग्रह भी यही कहते हैं, ये तो ठीक है आपको कहाँ जाना है पर आपने इस पे भी ध्यान दो ना, अब जो चल रहा है अब आपका फिलहाल में कोई कमी तो नहीं चल रही, ऐसा तो नहीं हम गलत रास्ते पे ही हो, लक्ष्य पे तो ध्यान, रास्ता ही गलत हो तो रास्ते पे ध्यान देना जरूरी है। और फिलहाल में जो सब सारी चीजें चल रही ना उन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। कोई बहुत बड़ा एकदम से नई चीज करने को अवॉइड करेंगे। जॉब आप चेंज कर सकते हो अगर आपको बेटर मिल रहा है तो, पर जॉब से बिजनेस में, बिजनेस से जॉब में जाना जब शनि वक्री हो तो बहुत ज्यादा एडवाइजेबल नहीं होता है। बाकी आपकी जन्म कुंडली ज्यादा डिसाइड करेगी, और गोचर पे तो हाँ ये है। अब इसके बाद हम प्रेम की बात कर लेते हैं। देखिए प्रेम के भाव में गुरु और राहु का गुरु चांडाल योग है, पर ये राजयोग भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु यहाँ पर दो केंद्रों के स्वामी होकर त्रिकोण में जा रहे हैं। जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाता है तो राजयोग बनता है। अब केंद्र त्रिकोण क्या है? पहला भाव, चौथा भाव, सातवां और 10वां भाव ये केंद्र होता है। पहला भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों होते हैं, आप इस तरह से कह सकते हो। और 5वां और 9वां ये त्रिकोण है आपके। इसी तरह से चौथा, 7वां और 10वां ये सिर्फ केंद्र है। तो गुरु यहाँ से तो एक केंद्र के स्वामी हुए, यहाँ से केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हुए और बैठ गए दूसरे त्रिकोण में। तो जब केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है इसको राजयोग बोलते हैं। राहु जहाँ आता है उसको बढ़ा देता है, तो राजयोग को बढ़ा रहा है। यहाँ पे ये गुरु चांडाल योग आपको अगर आप कोई प्लेयर हो, स्पोर्ट्स में हो, आप कोई परफॉर्मर हो, परफॉर्मर मतलब कोई एक्टर हो सकता है, एक्ट्रेस हो सकता है, जहाँ आपको परफॉर्म करके दिखाना होता है, जैसे कि स्पोर्ट्समैन को हमेशा दिखाना होता है। स्टॉक मार्केट आदि में भी अगर आप हो तो ये आपको लाभ दे सकता है, राहु गुरु का योग यहाँ पर बनना अच्छा है। ये बस थोड़ा सा ध्यान ही रखना है प्रेम के मामले में कि भाई शक ना करें, शक के बिना पे, मतलब सिर्फ शक के आधार पर कुछ ना करें, और क्लियरिटी रखें। जो कम्युनिकेशन है वो आपका होता रहे आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ। ऐसा ना हो कि वो आपसे कोई बात है पर नहीं कह पा रहा है और आप उससे कोई बात है नहीं कह रहे हो या नहीं कह पा रही है और सोच रहे हैं कि हाँ भाई वो पहले कहेगा या मैं पहले कहूँगी, और ये बात फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकती है। तो किसी भी तरह क्या कह सकते पारदर्शिता होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। राहु इस बात को मांगते हैं यहाँ पे, तब जाके चीज़ें ठीक रहेंगी। तो राहु और गुरु का आपका ये आ गया पंचम भाव में। प्रेम के मामले में इन चीज़ों से थोड़ा बचना है आपको, फालतू की बातों के ऊपर बहस नहीं करनी है। कि राहु कई बार ऐसी बातें करते हैं कि नीम का क्या कह सकते हैं कि छोटी सी बात है पर उसको उसी के ऊपर लोग इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कर लेते हैं कि वो बात से ज़्यादा ईगो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य तो बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य की बात करें तो लग्नेश पंचम में, पंचम में अगर लग्न का स्वामी जाता है इसको अच्छा माना गया, राहु के साथ गया है तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, मतलब नियमों को ना तोड़ें। राहु क्या है ना, नियमों को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि भैया थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग तो आपको दे सकते हैं, पर सेहत के मामले में आपको थोड़ा सा नॉर्मल जो लॉ है उनको पालन करें। मतलब सुबह सूर्य उगने से पहले उठ जाएं, नहीं तो सुबह सुबह उठ जाएं कम से कम। दिन में अपने खाने का ध्यान रखें, रात को सोने का भी एक नियम रखें। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आप क्रिएटिविटी में सोचें तो बहुत अच्छा है, पर जो जीवन का कह सकते हैं आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य, उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रकृति के नियमों का पालन करें यहाँ पर। तो स्वास्थ्य के लिए आपका ठीक ठीक हो गया। अब गुरु की 5वीं और 7वीं दृष्टि को देख ही रहे हैं तो 9वीं दृष्टि की भी बात कर लेते हैं। वो भाग्य के भाव पर ही आ रही है, मतलब स्वास्थ्य के भाग्य पर ही आ रही है, भाव पर आ रही है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर गुरु की दृष्टि से आपको लाभ जरूर हो रहा है, और ये दृष्टि आपको दूरदृष्टि भी देगी। आप लंबी सोच करोगे, आप लंबी प्लानिंग बनाओगे, और लंबी प्लानिंग करना इस समय आपके लिए बढ़िया भी रहेगा। धन की अगर हम बात करें, पैसे के भाव में मंगल की दृष्टि आ रही है, मंगल की दृष्टि आ रही है तो जमीन जायदाद से आपको लाभ रह सकता है। जल्दबाजी से आपको थोड़ा सा बचना है, वाणी का आपको ध्यान रखना है। वाणी की वजह से कोई आपकी फाइनेंशियल डील यहाँ पे बिगड़ सकती है, तो वाणी का आपको ध्यान रखें। इम्पेशेंस से भी बचना है, अधैर्यता से बचें।
डिसिप्लिन को अपनाएं, मंगल का जो अच्छा गुण है तो आपको वहां पे लाभ रहेगा। वैसे धन का स्वामी अगर वक्री होता है तो धन तो बढ़ता है, धन के लिए अच्छी बात है। धन का स्वामी वक्री हो रहा है तृतीय भाव में, तो पर यह है कि कुछ व्यर्थ की भागदौड़ थोड़ा बहुत जरूर रहेगी, एफर्ट थोड़े से होंगे। शनि वक्री होने से कई बार हम लोग टाल मटोल भी करने लगते हैं, आज का काम कल पे टालने लगते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, बहुरे कबहू कर लीजो, उम्र पड़ी है बरसों। मतलब कहीं ना कहीं ये हो जाता है थोड़ा सा, जब शनि वक्री होते हैं लोग ये सोच के टाल देते हैं कि भाई कठिन है, देर लगेगी, शॉर्टकट की प्लानिंग करते हैं, पर शॉर्टकट से सफलता नहीं मिलती सब शनि वक्री होते। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। बाधाओं की अगर हम बात करें इस महीने, तो देखिए ड्राइविंग आपको सेव करनी है, क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव में है, तो सडन इवेंट होने का चांस होता है, आग से, नुकीली चीज़ों से, और आप कह सकते हो फास्ट ड्राइविंग से आपको थोड़ा सा बचना है। बाकी ठीक है। शुक्र का अष्टम में मंगल के साथ योग आ रहा है, और शुक्र आपकी कुंडली के एकादश और शत्रु भाव के स्वामी, मतलब शत्रुओं का विनाश होगा, रोगों का विनाश होगा। आपने बड़े भाई बहन के साथ रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखें। टैक्स वगैरह जो होता है, ऑडिट है, टैक्स है, इन सब के मामलों में आप डॉक्यूमेंट्स अपने क्लियर रखें, सही रखें तो ठीक रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव कभी कभी टैक्स का भी होता है। मंगल नीच के हैं, और मंगल क्या होता है, इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति हमको किसी चैलेंज को लेने के लिए आवश्यकता होती है, साहस की जहाँ आवश्यकता होती है, तो वहाँ अगर मंगल नीच के हो तो व्यक्ति सही रास्ते की जगह शॉर्टकट या कह सकते हो गलत रास्ते से जाने की कोशिश कर सकता है कभी कभी। तो सही रास्ते से जाएं, और जो प्रयास है आपके सामने, कोई चैलेंज जो आया उसको सामना करें, उससे भागे नहीं। ये यहाँ पर मंगल कह रहे हैं। मंगल की 1 2 3 4 एकादश भाव की दृष्टि है, पर जो विदेश का भाव है वहां पर शनि की दृष्टि आपकी आ रही है, तो फॉरेन लैंड, विदेश यात्रा के लिए, बाहर जाने के लिए आपका योग अच्छा है। आपकी इनकम का किसी तरह से कनेक्शन अगर बाहर से, फॉरेन लैंड से जुड़ता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। फैमिली में से कोई बाहर जा सकता है, इस तरह का योग भी यहाँ पर बना हुआ है। अब कुछ शुभ तारीखें देख लेते हैं। देखिए 23, 24, 7, 8, 5, 6 ये शुभ तारीखें, अच्छी डेट्स हैं। ये किस आधार पर ली गई? चंद्रमा के गोचर के आधार पर ली गई हैं। इसके बाद कुछ जो अशुभ तारीखें हैं, मतलब मन थोड़ा उदास रह सकता है इन दिन, थोड़ा संभल के रहें, थोड़े से अवेयर रहें बॉस के साथ, फैमिली में भी। तो वो कौन कौन से? 3, 4, 30, 20, 21 और 2 तारीख, ये थोड़ी सी संभल के चलने वाली तारीखें हैं। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें जितना आप कर सकते हैं, लाइक करें, कमेंट्स करें, और क्या किया जा सकता है सुधारने के लिए उसके बारे में बताएं। इसके बाद मैं त्योहारों की तरफ बढ़ जाता हूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 20 तारीख को जगन्नाथ यात्रा है, 29 तारीख की आषाढ़ी एकादशी है, कुछ लोग इसको देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तिथि है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 तारीख की आपकी पूर्णिमा है, ज्येष्ठा पूर्णिमा है। 14 तारीख की योगिनी एकादशी है। 1/15 का प्रदोष व्रत, और 16 तारीख की शिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानी नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 6 तारीख की संकष्टी है, 18 की अमावस्या है, और 15 तारीख की मिथुन संक्रांति है। सूर्य मिथुन राशि में आ रहे हैं, इस वजह से इसको हम मिथुन संक्रांति बोलते हैं। अमावस्या और संक्रांति का त्यौहार भी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, पितरों आदि से जुड़ा हुआ है। ये दिन भी साफ सफाई के लिए, किसी तरह का दान करने के लिए, हेल्प करने के लिए, मंत्र आदि के लिए अच्छे माने गए, शुभ माने गए। कुछ लोग इसको मतलब नेगेटिव रूप से लेते हैं अमावस्या, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के लिए अमावस्या भी अच्छी है। अमावस्या के लिए ध्यान साधना करना, मौन व्रत रखना, किसी के लिए कुछ हेल्प करना, उन चीज़ों के लिए बढ़िया दिन जो है अमावस्या भी होता है। तो इसी के साथ हम वीडियो की समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे। आपने ये वीडियो देखा, अंत तक देखा, तो आपका मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, और आई होप आपको इससे कुछ हेल्प हुई होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। धन्यवाद।